कोरोना को मात देने की लड़ाई लंबी है। अस्पतालों पर भारी दबाव है। ऐसे वक्त पर सेना के तीनों अंग यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मेडिकल कोर ने शानदार भूमिका निभाई है। सेना के अस्पतालों में न सिर्फ नागरिकों का इलाज हो रहा है, बल्कि विशेष अस्पताल भी बनाए गए हैं, जहां तीनों मेडिकल कोर के अफसर लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हुए हैं। युद्ध है कोरोना के अगेंस्ट, और इसके लिए जैसे हम युद्ध के लिए तैयारी करते हैं वैसे हम इसके लिए तैयार होकर आए हैं और ये युद्ध जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। We all teamed up very well to deliver the care in emergency. हमें मौका मिला है कि देश की सेवा करने का और हम सभी मोटिवेटेड हैं। We are not afraid of dying. पेशेंट यहाँ से खुश होके ठीक होके जा रहा है। Warlike situation we are to face any time because we are trained like that. हर मुश्किल में हमारा जो मोटिवेशन लेवल वो एस्केलेट हो जाता है, वो बढ़ जाता है। सरहद पर पहरा हो, दुश्मन को दंड देना हो, साजिशों को नाकाम करना हो, तूफान हो, बाढ़ हो, हर जगह हर मोर्चे पर मौजूद रहते हैं भारत के ये वीर। कोरोना की त्रासदी में जब देश बुरी तरह कराह उठा, तब सेना के तीनों अंगों के जवान वायरस की लहर के सामने डट गए। रक्षा के दो सूत्र होते हैं, दुश्मन का खात्मा और जो अपने हैं उनका बचाव। अमूमन तो सरहदों पर युद्ध काल में हमने अपनी फौज को देखा है, लेकिन ये जो कोरोना काल है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। और इसीलिए इस युद्ध काल में किस तरीके से हमारे वर्दीधारी, हमारे सैन्य कर्मी, डीआरडीओ सब मिलकर अपनी पूरी ताकत से देश की रक्षा कर रहे हैं और देश का विश्वास बने हुए हैं। डीआरडीओ द्वारा स्थापित यह अस्पताल सेना के तीनों अंगों के एक साथ मिलकर वायरस के खिलाफ युद्ध लड़ने का बेहतरीन उदाहरण है। फौज ने सिर्फ अतिरिक्त व्यवस्थाएं नहीं की हैं कोविड के लिए, बल्कि अपने अस्पतालों के दरवाजे भी आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, मरीजों के लिए खोल दिए हैं। इस समय जिस तरीके से जो ताजा रिटायर हुए थे, यानी 2 साल के भीतर जो रिटायर हुए हैं मेडिकल स्टाफ फौज से, उन सबको वापस बुलाया गया है ताकि जो उनकी ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण रहा है अभी तक का, वो देश के काम आ सके। तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर अस्पताल के ऑपरेशंस को संभाल रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन विशेषज्ञ डॉक्टर्स के हौसले बुलंद हैं। एक ही लक्ष्य है, जान बचाना। यहाँ पर शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, पोस्टिंग आई है मेरी यहाँ पर, एंड इट्स वेरी गुड हियर कि यहाँ पर वी आर सर्विंग द नेशन, वी आर डीलिंग विद द पैंडेमिक एंड वी आर सर्विंग एज मच पीपल एज वी कैन। जो हमारी अब तक ट्रेनिंग हुई है, जितना हमने पिछले साल से सीखा है, वो पूरा हम अभी अपने ट्रेनिंग को इस्तेमाल करते हुए जितना हमसे हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट फॉर द पेशेंट्स हु आर अनवेल। चुनौतियां सामने आती हैं तो हमारे जवानों का हुनर और हौसला निखर कर सामने आता है। ये किसी भी परिस्थिति में लड़ने और जीतने के लिए तैयार हुए हैं, फिर चाहे वो सरहद पर दुश्मन हो या फिर कोरोना वायरस। इनकी ट्रेनिंग बेमिसाल है। भारतीय फौज के जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं और खासकर जो ट्रेनिंग है, वो कैसे कोविड के इस समय में बहुत काम आ रही है, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि फौज कभी भी पैनिक करना नहीं सिखाती। घबराहट के समय में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जब भी मुश्किल बढ़ती है तो इनकी उस बढ़ती हुई चुनौती के साथ जज्बा, जोश, जुनून सब कुछ बढ़ जाता है और वो उस मुश्किल से आसानी से पार पा लेते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर होता है वो अनुशासन, जो ऐसी परिस्थितियों में सबसे ज्यादा काम आ रहा है। भीषण तनाव में मेडिकल कोर के ऑफिसर्स अपना सर्वोत्तम देते हैं। इनका काम न सिर्फ मरीज को बचाना है, बल्कि परिवार को यह भरोसा देना है कि सब ठीक होगा। ये शब्द उन लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। With gradual time, he realizes कि नहीं, he will be treated, he will be looked after well. So that is the first kind of जो feeling, एक क्या बोलते हैं उसको, एक support जो मिलता है, that is the first thing. Then obviously, as I said, कि different staff are there who does different. So he is being looked after in a positive way, and the recovery is also good. भारतीय सेना का मनोबल हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों से भी ऊंचा है। जितनी बड़ी चुनौती, जितनी बड़ी जिम्मेदारी, उतना ही ऊंचा मनोबल। हमारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम हर मुश्किल में हमारा जो मोटिवेशन लेवल वो एस्केलेट हो जाता है,
वो बढ़ जाता है। मतलब हम ऐसा नहीं होता कि कोई दुर्गम या डिफिकल्ट सिचुएशन है तो मोटिवेशन गिर जाएगा, हमारा बढ़ता जाता है। डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए हथियार और उपकरण बनाता आया है, लेकिन कोरोना से जंग में वो अस्पताल बना रहा है, दवाई की खोज कर रहा है, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर रहा है। सेना दुश्मनों से लड़ती है, देश की रक्षा करती है। इस त्रासदी में वो वायरस से लड़ रही है, देश को, देशवासियों को बचा रही है। सेना के इस जज्बे को कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।